राधे राधे ऑल, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि गॉस लॉ कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने गॉस लॉ की वीडियो नहीं देखी, जाके आप प्लेलिस्ट में जरूर चेक करिए, गॉस लॉ आ चुका है। आज हम पढ़ने वाले गॉस लॉ की एप्लीकेशन, जिसमें फर्स्ट एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ कूलम इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी कि गॉस लॉ के थ्रू हम कूलम इनवर्स लॉ कैसे लाएंगे। ठीक है, इस बारे में हमें हमको पढ़ना है। सबसे अच्छी चीज ये है कि आपके एप्लीकेशन में ये सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, और जब ये अगर आपको बन गया, और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजीएस्ट डेरिवेशन, अगर आपसे ये बन गया तो आपको बहुत ही आसानी होगी आपको ये सारी चीजें करने में। सेकेंड थिंग, आपको गॉस लॉ को अगर नहीं समझा है तो शायद ये डेरिवेशन ना समझ में आए, इसलिए आप पहले गॉस लॉ की वीडियो देखेंगे। गॉस लॉ के पहले आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझना है, तो मैंने गॉस वाले लॉ के में ही आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वीडियो बता दी है। अब पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ, जिसमें आप देखो अपन को क्या प्रूव करना है, कूलम इनवर्स स्क्वायर लॉ ये प्रूव करना है। और किससे प्रूव करना है, क्योंकि ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ है, तो किससे प्रूव करेंगे, गॉस लॉ से प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक हम गॉसियन सरफेस, ठीक है, एक गॉसियन सरफेस अज्यूम करते हैं। ठीक है, अज्यूम करने के बाद यहाँ पे हमने क्या ले लिया, इस पे हमने एक पॉजिटिव क्यू चार्ज ले लिया। अगर ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कहाँ को होगी, इस सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कहाँ की होगी, बाहर की होगी। तो बाहर की होगी कुछ इस तरह से, हर सरफेस से क्या होगी, बाहर की ओर होगी। ठीक है, हर सरफेस से बाहर की ओर होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी होगी, सीधी सी बात है। ठीक है, हमने क्या किया, इस पॉइंट पे क्या कर लिया, इस पॉइंट पे एक छोटा सा एरिया कंसीडर कर लिया। हमने क्या किया, इस पॉइंट पे एक छोटा सा एरिया कंसीडर कर लिया, और इसको क्या कर दिया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कुछ इस तरह से जा रही है। तो जब इसका अगर इस सेक्शन का हम एरिया वेक्टर निकालेंगे तो वो भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन पे होगा। तो इसी डायरेक्शन पे होगा, मतलब आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो तो सेम हो गई। जब ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जब सेम हो गई, तो यहाँ पे जो गॉस लॉ हुआ वो क्या हो गया, हमें पता है कि बाय गॉस लॉ, ठीक है, बाय या अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होता है, फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सबको पता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमने यही निकाला था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो है एरिया वेक्टर ये क्या है, इस दोनों एक ही एंगल में है, तो इसके बीच में जो थीटा बनेगा वो 0 डिग्री होगी। तो जब हम बात करें बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फाई इक्वल्स टू क्या होता है, ई डॉट डी ए, यही होता है, ई डॉट डी ए। और अगर हम इसमें वेक्टर का साइन हटा दें, तो क्या आ जाता है, कॉस थीटा आ जाता है। अब देखो, ये वाली वैल्यू को हम यहाँ पुट करें, है ना, अगर हम वैल्यू को पुट करें, मान लीजिए जैसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, और पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 1, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1, क्या करोगे आप, इस वैल्यू को उठा के इस पर पुट करोगे, तो क्या आ जाएगा, ई डॉट डी ए कॉस थीटा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतनी चीजें समझ में आए, ये बस कुछ नहीं किया, यहाँ पे उठा के वैल्यू को पुट कर दिया। अब देखो, अब क्या करना है आपको, जब ई डी कॉस थीटा, तो अभी हमें पता है कि व्हेन एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन सेम डायरेक्शन, तो देयर थीटा विल बी 0। तो थीटा, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0, देन ई डॉट डी ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये चीज तो यहां तक आ गई। ठीक है, यहां तक देखा अपन ने क्या किया, ई डॉट डी ए इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहां तक तो प्रूव किया। अब हमें पता है कि जो डी ए है वो क्या है, एरिया वेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे जब एरिया वेक्टर की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, डी ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, ये ज्यादा तो इक्वेशन नंबर 2 मान लो, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2। ठीक है, अब पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 करोगे तो क्या करोगे, E इक्वल्स टू डी ए की जगह पर ने क्या रख दिया, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब E की जगह पे वैल्यू निकालोगे तो ये वाली जो 4 पाई वाली वैल्यू है वो क्या होगी, इनटू में है, तो इधर क्या आ जाएगी, डिवाइड में 4 पाई आर स्क्वायर, या फिर आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो तो क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये चीज। यस मैम, यहाँ तक तो समझ में आ गया कि ये कैसे आ गया। अब आप देख रहे हो ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, पर हमें ये तो नहीं लाना है। तो जस्ट हमने पहले कंसीडर किया था कि यहाँ पे एक पॉइंट पे हमको क्या करना है, हमने दे दिया कोई क्यू चार्ज है,
तो उस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है तो क्या होगी, तो हमें बहुत अच्छे से पता है बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉरी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होगी, बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स अपॉन क्यू, फोर्स अपॉन क्यू। तो यहाँ पे मैंने क्यू लिया था, तो ऑलरेडी तो मैं यहाँ पे क्यू डैश ले लूं या फिर क्यू नॉट ले लूं, ये आपके ऊपर है, तो मैंने क्यू डैश ले लिया, ठीक है, क्यू डैश ले लिया। तो यहाँ से अगर हम फोर्स की वैल्यू निकालना चाहें या फिर हाँ फोर्स की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, क्यू डैश ई, क्यू डैश ई। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो वैल्यू है इसमें पुट कर देंगे, ई की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो हमने मान लिया इसे इक्वेशन नंबर 3। जब हमने इसे इक्वेशन नंबर 3 माना तो क्या पुट किया हमने, एफ इक्वल्स टू, ऐसे लिखा, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, वैल्यू इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3, और हमने पुट कर दिया वैल्यू कहां से, क्यू डैश तो एज इट इज हुआ, और हमने पहले ई की वैल्यू पुट करी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू डैश, यहाँ पे ऑलरेडी था क्यू डैश, ठीक है, और यहाँ पे क्यू डैश और ये क्यू, क्यू, और यहाँ पे था क्या, अरे ये देखो मिस्टेक हो गई थी ना, आप लोगों ने बताया नहीं, आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या था, होगा आर स्क्वायर होगा, तो क्यू डैश अपॉन क्यू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, ठीक है, ये चीज। तो आप देख रहे हो, तो जो ये इक्वेशन आ रही है ये क्या प्रूफ कर रही है, कूलम्स लॉ प्रूफ कर रही है, क्या कर रही है, कूलम्स लॉ प्रूफ कर रही है। कूलम्स लॉ क्या कहता है, द फोर्स विल बी अट्रैक्शन और रिपल्शन टू द पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 पॉइंट चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आर स्क्वायर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, और यहाँ पे क्यू डैश और क्यू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस है। तो ये हमारी जो वैल्यू आई है ये फोर्स की, ये केस में आती है, कूलम्स लॉ में आती है। तो जस्ट हमने गॉस लॉ के थ्रू क्या कर दिया, प्रूव कर दिया कूलम्स लॉ को। तो यहाँ पे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, जो कि डेरिवेशन ऑफ कूलम इनवर्स स्क्वायर लॉ है, वो प्रूफ होता है, ठीक है। इसके बाद अपन को नेक्स्ट एप्लीकेशन पे जाना है, आपके भी 2 या 3 एप्लीकेशन और है इसमें। ये तो एक हो गया जिसमें आपका लाइन वाला होगा, भी प्लेन शीट वाला, जस्ट नेक्स्ट वीडियो में शायद प्लेन शीट वाला करें, और उसके बाद आपको मिलेगा स्पेयर वाला। तो ये तीनों आपको एप्लीकेशन मिलेंगे और इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, उसके बाद आपका स्पेयर वाला और प्लेन शीट वाला इंपॉर्टेंट है। तो जो मुझे लगेगा कि हाँ ये कराना चाहिए तो मैं कराऊंगी, अदरवाइज जो 2-3 लगेंगे कि नहीं कराना चाहिए वो मैं नहीं कराऊंगी। फिलहाल तो मैं आपको ये बोलूंगी कि अपने अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बिल्कुल वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा देखिए, कोई दिक्कत हो रही, कोई समस्या आ रही है तो बिल्कुल लास्ट में कमेंट आया है कि क्लास 11 का आप कब स्टार्ट करें, जल्दी 1-2 दिन में आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी, या फिर हो सकता है कल ही आपको इसकी वीडियो मिल जाए। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड लक, हैव अ बेस्ट ऑफ लक योर एग्जाम, एंड राधे राधे ऑल।